अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अटेम्प्ट किया था 2 वीडियोस में। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना ये अटेम्प्ट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें उसने ये कहा हुआ है कि एक रकम ये है और एक रकम ये है, और ये दोनों रकमें उसने कहा है इस इक्वेशन के अज्जाए ज़रबी हैं या नहीं। मतलब कि हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो दोनों रकमें हैं इस मसावात की अज्जाए ज़रबी हैं या नहीं। अब अज्जाए ज़रबी को इंग्लिश में ना फैक्टर कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स हैं आप सामने रख लें तो उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी। उसने ये पूछा हुआ है कि x-3 और x-2 इस मसावात के, जिसको पोलिनोमियल भी कहते हैं, इसके वो फैक्टर हैं या नहीं। अच्छा, फैक्टर हैं या नहीं कैसे पता चलेगा? इस रकम को, यानी ये x-2, इसमें से मैं x की वैल्यू को निकालूंगा और इस मसावात में जो है ना मैं पुट कर दूंगा। और अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो फिर x-2 इसका अज्जाए ज़रबी है, वरना नहीं है। इसी तरह x-3 में से x की वैल्यू निकालूंगा और जो आंसर आएगा उसको इस मसावात में पुट कर दूंगा। ठीक है। और मसावात में x की वैल्यू पुट करने से अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो x-3 इस मसावात का अज्जाए ज़रबी है, वरना नहीं है। मतलब इंग्लिश में दोबारा बता दूं कि x-3 में से x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो x-3 इस रकम का फैक्टर है, वरना नहीं है। इसी तरह ये नीचे 3 क्वेश्चन दिए, उसने कहा इन तीनों को अलग अलग पुट करें। पहले इसमें से x की वैल्यू, फिर इसमें से इन तीनों में से x की वैल्यू निकालें और इसमें पुट करें। और फिर ये देखेंगे क्या ये तीनों फैक्टर हैं, यानी अज्जाए ज़रबी हैं या नहीं है। इसको पुट करूँगा, इसको पुट करूँगा, इसको पुट करूँगा। अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो ये अज्जाए ज़रबी हैं, वरना नहीं है। तो जी शुरू करते हैं क्वेश्चंस अपना। तो बाकी आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। ले जी। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रहा हूँ। ये तो रकम थी जो मेन उसने मसावात दी हुई है, और ये उसने कहा हुआ था कि x-3 जो है ना, इसमें से हम बताया x की वैल्यू को फाइंड कर लें। सो हम किस तरह फाइंड करते हैं? x-3 को इक्वल टू 0 रखा और ये -3 उधर जाके 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई 3। अब ये x की वैल्यू जो है ना इसमें पुट करेंगे। अब मसावात को कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैं नाम दे दिया पोलिनोमियल, उसने भी दिया हुआ है। ये एक पोलिनोमियल है। सो p लिखा, x की जगह पे यहाँ पे कीमत लिख दी 3, बराबर फिर x की जगह पे 3 लिखा और ऊपर 3 आ गया, माइनस ये 12 लिखा, फिर x की जगह पे ये जो कीमत थी 3 और ऊपर 2 आ गया, प्लस 44 आ गया, फिर x की जगह पे 3 वो लिख दिया मैंने, -48 यहाँ पे आ गया। ये लें जी, ये चीज़ वैसे ही आ गई। जब 3 का क्यूब ले लें 27 आ जाता है, -12 वैसे ही आ गया, 3 का स्केल लिया 9 आ गया, +44 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 132 आ जाएगा, -48 वैसे ही आ जाएगा। ये लें जी। उसके बाद 27 वैसे ही, माइनस वैसे ही, 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया 108 आ गया, +132 -48 आ गया। और इनको जब हम सारे जितने भी थे इनको कैलकुलेटर पे हल किया तो आंसर 3 आ गया। अब देखें x-3 को, यानी x-3 को पुट करने से, x-3 में से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करने से आंसर 0 नहीं आया, तो मैं एंड पे लिख दूंगा कि x-3 जो है वो इस रकम का अज्जाए ज़रबी नहीं है। और इंग्लिश में लिख दूंगा कि x-3 इज़ नॉट अ फैक्टर। मैंने लिख दिया, इसलिए x-3 जुज़ू ज़रबी नहीं है, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया। इंग्लिश वाले लिख देंगे कि x-3 इज़ नॉट अ फैक्टर। ले जी। अब एक उसना यहाँ पे एक दूसरा पार्ट भी, यानी कि पहले पार्ट का ही जो है ना उसके अंदर उसने एक और चीज़ दी हुई है। पहले x-3 को पुट करना था, अब x-2 को पुट करना है। तो x-2 इक्वल टू 0 रखा है, -2 था उधर जाके +2 हो गया। सो x की वैल्यू आ गई 2 जो पुट करनी है। और अगर आंसर 0 आ गया तो फिर x-2 फैक्टर है, वरना नहीं। ये लें चाहिए वो रकम लिखी मैंने सारी दोबारा। उसके बाद ये देखें p लिखा, x की जगह पे 2, फिर x और ऊपर क्यूब था, फिर उसकी जगह पे 2 लिखा और 3, -12 वैसे ही, फिर x की जगह पे 2 ऊपर स्केयर आ गया, +44 वैसे ही, फिर x की जगह पे 2, -48 आ गया। ये लें जी। 2 का क्यूब लिया 8 आ गया, -12 आ गया, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, +44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88 आ गया और -48 आ गया। ये लें जी। 8 वैसे ही आ गया, ठीक है। ये माइनस वैसे ही, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, प्लस फिर 88 वैसे ही, -48 आप यहाँ पे कर। इन सबको जब कैलकुलेटर पे हल किया तो आंसर आ गया 0। तो अब क्योंकि 0 आंसर आ गया तो हम लिखते हैं कि जी क्योंकि x-2 की रकम की वजह से 0 है ना, तो हम नीचे लिख देंगे कि x-2 एक जुज़ो ज़रबी है। तो मैंने क्या किया, नीचे लिख भी दिया कि जी x-2 जो है
वो जुज़ू ज़रबी है, और इंग्लिश वाले लिख देंगे x माइनस टू इज़ अ फैक्टर। ले जी, इसका जो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है जी। दूसरा पार्ट है, उसके अंदर सबसे पहले उसने दूसरे पार्ट के अंदर 3 रकमों को पुट करना है। सबसे पहले उसने दिया हुआ है कि x माइनस टू को पुट करें। ये ले जी, x माइनस टू को इक्वल टू 0 रखा, ये x वैसे ही रहा है, माइनस टू था, उधर जाके प्लस टू हो गया। ये ले जी, अब यानी x की जगह पे 2 पुट करना है। ये तो रकम होगी, क्यों लिखा, x की जगह पे 2 लिख दिया, बराबर फिर x की जगह पे 2, ऊपर 3 आ गया, फिर 2 लिखा, फिर x की जगह पे 2 और ऊपर स्क्वायर माइनस 5 लिखा, फिर x की जगह पे 2 आ गया, माइनस 6 वैसे ही आ गया। उसके बाद 2 का क्यूब लिया, 8 आ गया, ये वाला 2 वैसे ही आ गया, 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, माइनस 5 टू 10 आ गया, और माइनस 6 वैसे ही आ गया। ये ले जी, ये 8 वैसे ही रह गया, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, माइनस 10 ठीक है, और माइनस 6 जो है, माइनस 10 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 16। अब 8 और 8 16 हो गया, और ये माइनस 16 वैसे नीचे आ गया, ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, कटिंग, आंसर रह गया 0। तो अब क्योंकि 0 आंसर आ गया और इस रकम की वजह से आया x माइनस टू की वजह से, तो हम नीचे लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, हम ये लिख देंगे कि जनाब ये x माइनस टू जो है ना, ये वाला ये एक जुज़ू ज़रबी है। इंग्लिश वाले लिख देंगे x माइनस टू इज़ अ फैक्टर। अब इस रकम को पुट कर लें, x प्लस थ्री जो है, तो x प्लस थ्री को इक्वल टू 0 रखा, और x इधर ही रहा है, प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो गया। अब दोबारा फिर उसी तरह जिस तरह पहले किया है, ये रकम थी और इसमें x की जगह माइनस 3 पुट करना है। ये लिखा है x की जगह पे माइनस 3, फिर x की जगह पे माइनस 3 और ऊपर 3 आ गया, प्लस 2 लिखा, फिर x की जगह पे माइनस 3, ऊपर स्केयर आ गया, माइनस 5 आ गया, x की जगह पे माइनस 3, और ये माइनस 6 वैसे आ गया। फिर इसी तरह ये माइनस 3 था, इसका क्यूब लेंगे तो माइनस 27 हो जाएगा, और माइनस ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर क्यूब है। अगर स्केयर होता यानी 2 होता, 4 होता, 6 होता, तो फिर तो वो ख़त्म भी हो सकता था, लेकिन अब ख़त्म नहीं होगा, माइनस वैसे रहेगा, और 3 का क्यूब 27, ये प्लस 2 वैसे रहेगा। अब ये माइनस 3 था और ऊपर स्केयर था, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर है, प्लस हो जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे 9, ठीक है जी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15, और माइनस 6 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस 27 वैसे ही रहेगा, प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 18, ठीक है जी, और उसके बाद ये दोनों, आई थिंक बैटरी लो है अच्छा जी, ये चीज़ वैसे ही आ गई, ये माइनस 27, 18 आ गया, 15 माइनस 6, ये सब कुछ वैसे, इन सब को हल किया और आंसर हमारे पास 0 रह गया। तो हम फिर दोबारा यही लिख देंगे, अब किस रकम की वजह से 0 आंसर आया, x प्लस 3 की वजह से, तो हम लिख देंगे कि जनाब x प्लस 3 जो है वो जुज़ू ज़रबी है, या फिर इंग्लिश वाले लिख देंगे x प्लस 3 इज़ आ फैक्टर। तीसरी रकम x माइनस 4 वाली है। अब x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4। ये लें जी, अब ये रकम है जिसमें आपने x की वैल्यू को पुट करना है, बहुत आसान। ये क्यों वैसे लिखा है, x की जगह पे आपने 4 लिख दिया, बराबर फिर x था उसकी जगह पे 4 और ऊपर क्यूब, प्लस 2, फिर x की जगह पे 4 और ऊपर स्केयर, माइनस 5 लिखा, फिर x की जगह पे 4, माइनस 6 आ गया। ये लें जी, अब 4 का क्यूब लिया 64, प्लस 2 वैसे ही रह गया, फिर 4 का स्केयर लिया 16, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, माइनस 6 वैसे ही रह गया। ये लें जी, उसके बाद है 64, प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, माइनस 20, और ये माइनस 6 वैसे ही रह जाएगा। अब जब आप इन सब को कैलकुलेटर पे हल करेंगे, यानी 64 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, माइनस 20 और माइनस 6 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 70। अब देखें आंसर 0 नहीं आया, क्योंकि x माइनस 4 को जब हम लोगों ने पुट किया तो आंसर 0 नहीं आया, तो लिहाजा नीचे लिख देंगे कि x माइनस 4 जुज़ू ज़रबी नहीं है, और इंग्लिश वाले लिख देंगे कि x माइनस 4 इज़ नॉट अ फैक्टर। ले जी उसके बाद दोबारा फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक बार दिखा दूं कि क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो अगर लिखते ना वहाँ पे कि जनाब जुज़ू ज़रबी है, अगर वो ख़ुद से लिखते कि जनाब ये रकम जो जुज़ू ज़रबी है या ये रकम फैक्टर है, तो उसको पता है हम किस तरह से 0 के बराबर रखते हैं। ये एक बार आप देख लें, ये लें जी, जैसा कि अभी आप देखें यहाँ उसने ये कहा हुआ है कि m की कीमत मालूम करनी है, और ये x की कीमत में से यानी x की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करनी है, और आंसर आपने m का निकालना है। और ये भी कह रहा है कि x प्लस 2 जो है ना इस रकम पे पूरा पूरा तकसीम करेगा, यानी इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 जो है वो इस पे पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। अगर तो x प्लस 2 इस पे पूरा पूरा तकसीम कर रहा है,
ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आंसर आएगा ना एंड पे, उस आंसर को हम लोगों ने इक्वल टू ज़ीरो रखना है, क्योंकि पूरा पूरा तकसीम कर रहा है तो इसका मतलब है फिर वो फैक्टर है, यानी x+2 इस रकम का फैक्टर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अगर x+2 इस रकम का फैक्टर है तो जो आंसर आएगा x की वैल्यू को पुट करने के बाद उसको हम लोगों ने इक्वल टू ज़ीरो रखना है और m की वैल्यू को फाइंड कर लेना। ये लें करना शुरू करते हैं। उसने कहा जी m की वैल्यू जो फाइंड करनी है, x+2 में से आपको पता रकम निकालनी होती है, x+2 इक्वल टू ज़ीरो, x इधर ही रहा है, +2 था उधर जाके -2 हो गया। ये लें जी, ये वो मेन रकम थी जिसमें पुट करना है। p लिखा है x की जगह पे -2, फिर 4 लिखा x की जगह पे -2 और ऊपर 3 आ गया, -7 आ गया, फिर x की जगह पे -2 और ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस x लिखा है x की जगह पे फिर -2, यानी ये 6 वैसे ही आ गया और इसकी जगह -2, -3m वैसे ही आ गया। ये ले जी, ये चीज़ वैसे ही, 4 वैसे ही। अब ये -2 था और ऊपर क्यूब था, तो इसका जब क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब लेंगे कैलकुलेटर पे 8 आ जाएगा, और ये माइनस आपको पता है ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर क्यूब है, जब क्यूब हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, माइनस वैसे ही रह गया, ये -7 वैसे ही। अब ये -2 और ऊपर स्केयर है तो ये माइनस हो जाएगा, +2 का स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 4, क्योंकि स्केयर हो ना फिर माइनस ख़त्म हो जाता है, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 6 2 12, -3m वैसे ही आ जाएगा। अब ये -8 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -32 हो गया, -7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 28 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, -3m आ जाएगा। अब फिर इसी तरह आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे -32, -28 और -12, जब आप लिखोगे तो आंसर आ जाएगा -72। इसको जमा नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ m लगा हुआ है, ये खाली रकम है, ये m है, तो आपस में जमा नहीं हो सकती, सिर्फ ये तीनों को लिखेंगे जमा करेंगे और -72 आ जाएगा और ये -3m वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, ये आंसर आया है। अब जैसा कि उसने कहा हुआ था कि आंसर आ गया, उसने कहा हुआ था कि ये जो रकम है ना, ये x+2 जो है ना इस रकम का फैक्टर है, यानी x+2 इस रकम का जुज़ू ज़रबी है। अब अगर जुज़ू ज़रबी है ना तो उसका मतलब ये होता है कि x+2 पूरा पूरा तकसीम होता है, इसलिए x+2 एक जुज़ू ज़रबी है। तो फिर क्या करते हैं, अगर वो इस तरह बात कर ले तो जो आंसर आया होता है ना, अब ये आंसर आया हुआ है उसको इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं। अब ये आंसर आया हुआ इसको हम लोग इक्वल टू ज़ीरो रख लेंगे। ये लें जी, जो आंसर था उसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे ताकि m की वैल्यू फाइंड कर लें। ये -3m था, उस तरफ जाके +3m हो जाएगा, इधर रह गया -72। अब m इधर ही रखा, ये 3 इस m से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है जी। m वैसे रहा, ये कटिंग किया 3 2 6, ठीक है, और एक इधर चला गया और 12 हो गया, 3 4 12, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो, -24 हमारा आंसर आ जाएगा और उसके साथ ही हम लोगों की वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।